मध्य प्रदेश में जबलपुर के कमानिया गेट में जैन समाज के लोगों की एक दुकानदार से भिड़ंत, दुकान के मैनेजर पर लगाया अपशब्द कहने का आरोप। विवाद बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। 2 आरोपी हिरासत में। लाठीचार्ज के दौरान एक दारोगा सहित कुछ लोग घायल। इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। नए साल के दूसरे ही दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली रोहनी के सेक्टर 24 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक खड़ी कार पर दागी 25 राउंड गोलियां। प्रॉपर्टी डीलर से 26 दिसंबर को मांगी गई 3 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने बीती शाम करीब 5 बजे घर के बाहर खड़ी इनोवा पर फायरिंग की, मौके से हुए फरार। गोलीबारी के बाद कारोबारी को आया व्हाट्सएप मैसेज, अभी तो गाड़ी पर गोली चलाई है, पैसे नहीं दिए तो आगे गोली तेरे बीवी और बच्चों पर चलेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त और तलाश जारी। पूरे इलाके में फिलहाल दहशत। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने घायल हालत में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद के गांव में किराए पर रहते थे दोनों आरोपी। उन्हीं के घर के पीछे मिला मासूम का शव। गैंगरेप के बाद छत से फेंककर हत्या की आशंका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यौन उत्पीड़न और रैगिंग की पीड़ित 19 साल की छात्रा की अस्पताल में मौत। राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती थी छात्रा। 3 सीनियर छात्राओं पर छात्रा को परेशान करने का आरोप। एक प्रोफेसर पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। छात्रा ने मरने से पहले एक वीडियो में पूरा मामला बताया था। प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और 3 लड़कियों पर रैगिंग का आरोप लगाया था। इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। सीएम मोहन यादव ने दूषित पानी के मामले पर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इंदौर मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। इसमें दूषित पानी से मौत की संख्या सिर्फ 4 बताई गई। दूषित पानी मामले में इंदौर हाईकोर्ट सख्त। सरकार को लगाई फटकार। नगर निगम को प्रभावित लोगों को मुफ्त इलाज और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंचा। हालांकि प्रशासन ने अब तक सिर्फ 5 मौत की पुष्टि की। इंदौर प्रशासन के मुताबिक दूषित पानी से बीमार 203 लोग अस्पताल में भर्ती। उनमें से 25 मरीज आईसीयू में शिफ्ट, जबकि 107 हुए डिस्चार्ज। प्रयागराज में आज माघ मेले की हो रही है शुरुआत। 15 फरवरी तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। आज करीब 25 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम योगी ने प्रयागराज माघ मेले को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। श्रद्धालुओं की सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पौष पूर्णिमा पर सरयू नदी में भक्तों ने किया स्नान। पीएम मोदी आज भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में है आयोजन। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान में फंसे करीब 2000 कश्मीरी छात्रों को निकालने की मांग की। पीएम मोदी से गुहार लगाई। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। आज इसको पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे बड़ी बैठक। बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना। गौरव भाटिया बोले, ममता बनर्जी के शासन में फल फूल रहा है जंगल राज। गृह मंत्री को धमकी देना गुंडाराज की निशानी है। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भरा बताकर बंगाल को किया जा रहा है बदनाम। ईसी बताए एसआईआर में कितने घुसपैठियों के नाम हटे। अभिषेक बनर्जी बोले, एसआईआर के जरिए बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश। ये चुनाव बांग्ला विरोधी लोगों को सबक सिखाने के लिए है। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर कांग्रेस का तंज। अधीर रंजन चौधरी बोले, बंगाल में नौकरी के लिए लोग भटक रहे। बुआ ने भतीजे को गुमराह करने के लिए लगा दिया। जुम्मे की नमाज पर पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में भारी भीड़। हुमायूं कबीर में जुम्मे की नमाज में शामिल लोगों ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बोले, निर्माण वाली जगह पर हर शुक्रवार को पढ़ी जाएगी नमाज। नमाज अदा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बीएमसी चुनाव में 453 उम्मीदवारों ने नाम वापस किए। अब 1700 उम्मीदवार मैदान में। आज उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में महानगर पालिका चुनाव के नामांकन वापसी के आखिरी दिन हिंसा। एमएनएस पदाधिकारी बाला साहेब सरवदे की हत्या। नॉर्थ कोर्ट मैदान में नामांकन वापसी के दौरान हुआ था विवाद। कुछ लोगों ने बाला साहेब सरवदे पर हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अजित पवार ने 94 कैंडिडेट उतारे। हमने सभी धर्मों के लोगों को टिकट दिए।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग। राहुल नार्वेकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप। यूपी में मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, जमकर हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी। सपा नेता जिया चौधरी के बीजेपी नेता संगीत सोम को मानसिक रोगी बताने पर गौरव चौहान ने दी चेतावनी। जिया चौधरी माफी नहीं मांगते तो जहां भी मिलेंगे वहां पिटाई की जाएगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। गौरव चौहान को लाया गया थाने। गौरव चौहान का जिया चौधरी को धमकी देता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवा संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, दुनिया सत्य को नहीं शक्ति को देखती है। संगठित समाज से ही देश होगा मजबूत। मोहन भागवत बोले, युवाओं को शरीर, मन और बुद्धि को मजबूत करना होगा। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन सख्त। 48 लोगों को नोटिस दिया। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से नशीले कोडिन फास्फेट सिरप बरामद हुए। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। दोनों ट्रक से कोडिन सिरप के 30,800 बोतल बरामद हुई। 140 कार्टन में छिपाकर रखी गई थी। 61 लाख के सिरप की बोतलें बरामद हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर के पास 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 4 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ आकी गई कीमत। पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट एक्शन में पकड़े गए तस्कर। एक ड्रोन भी किया गया जब्त। ड्रोन के जरिए सीमा पार से होती थी ड्रग्स की तस्करी। हैदराबाद के रामपल्ली एक्स रोड में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम। दुकान मालिक ने बहादुरी से किया हथियारबंद लुटेरों का मुकाबला। एक पिस्तौल और कुल्हाड़ी के साथ लूट को अंजाम देने आए थे 2 लुटेरे। दुकान मालिक के साथ भिड़ंत की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में विलेज डिफेंस ग्रुप के एक मेंबर की बहादुरी से टली आतंकी हमले की साजिश। बीती रात संदिग्ध गतिविधि को देख वीडीजी मेंबर ने फायरिंग की। वीडीजी मेंबर की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवान। पूरे इलाके की घेराबंदी की। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। बिहार के अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने एक युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन और पथराव। नेपाल पुलिस ने युवक को बताया तस्कर। स्थानीय लोगों का आरोप, चीनी ले जा रहे ई रिक्शा चालक विजय साह से पैसे नहीं मिलने पर नेपाल पुलिस ने मारी गोली। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। कहा, मृतक के परिवार को मिलना चाहिए मुआवजा। पश्चिम बंगाल के जमुरिया में एक फैक्ट्री में बीती शाम स्थानीय लोगों ने हमला किया। फैक्ट्री के जंपर से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत का आरोप। भीड़ ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में शोपिया के जंगल में छापेमारी। गिरफ्तार आरोपी यासिर डार के इनपुट पर एक्शन। गुजरात के आईएएस अधिकारी राजेंद्र पटेल को ईडी ने किया अरेस्ट। जमीन घोटाले के मामले में रिश्वत लेने का आरोप। स्पेशल कोर्ट ने 7 जनवरी तक ईडी की कस्टडी में भेजा। कानपुर में बदमाशों ने कानून के छात्र की कार पर फेंका बम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ में रेलवे लाइन किनारे बनी अवैध बस्ती पर बुलडोजर एक्शन। आरपीएफ, जेआरपी और जिला प्रशासन ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चला पीला पंजा। प्रशासन की मौजूदगी में कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। फिरोजाबाद में गैंगस्टर शकील मास्टर के 69 लाख से ज्यादा की संपत्ति को रुक पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी पर हत्या, मारपीट समेत कई गंभीर केस। यूपी के बरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में फैजान के पैर में लगी गोली। हेड कांस्टेबल दनिश सक्सेना भी घायल हुए। गाजीपुर में भी बदमाशों के साथ एनकाउंटर। ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद हुए। बरेली के फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन। मीटिंग के दौरान श्याम बिहारी लाल को आया था हार्ट अटैक। सीएम योगी ने जताया दुख। वाराणसी में सामने घाट पर सवारी बैठाने को लेकर नाविकों के बीच मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे। 3 नामजद समेत 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ में नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। जमीन विवाद में फायरिंग। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का कहर। दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी तक शीतलहर की संभावना। यूपी, एमपी और बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। पटना में 5 जनवरी तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश। 6ठी से ऊपर के स्कूल और कॉलेज सुबह 10:30 बजे के बाद होंगे शुरू। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 दर्ज। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। बांद्रा इलाके में धुंध की चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। एमपी के ग्वालियर में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।
असम के गुवाहाटी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी हुई कम। जम्मू कश्मीर के द्रास में साल की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका इलाका। दिल्ली शब्द उत्सव 2026 का सीएम रेखा ने किया उद्घाटन, कहा युवाओं को देश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ना जरूरी। दिल्ली सरकार ने मंत्री कपिल मिश्रा बोले, साहित्य उत्सव में 100 से ज्यादा वक्ता लेंगे हिस्सा, 40 से ज्यादा किताबें जाएंगी रिलीज। उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे सोमनाथ महादेव के मंदिर, सोमनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने किया अंबानी परिवार का स्वागत। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने सोमनाथ महादेव का किया जलाभिषेक, पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद भी लिया। अहमदाबाद के इंटरनेशनल फ्लाईओवर पर शो में बने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30 लाख फूलों से सजाया गया रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित किया गया इंटरनेशनल फ्लावर शो, हजारों की संख्या में पर्यटक देखने पहुंच रहे हैं। नए साल पर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 3 अरब 29 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 696 अरब 61 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 26 दिसंबर को खत्म हुई सप्ताह की रिपोर्ट। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव में 0.36% की गिरावट, एक बैरल क्रूड का दाम $60.63 पर रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज ही हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल हो सकते हैं वापसी, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम। श्रेयस अय्यर के चयन पर सस्पेंस बरकरार, बेंगलुरु में एनसीए में कर रहे हैं ट्रेनिंग, अब तक नहीं मिला फिटनेस सर्टिफिकेट। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रेयस को लगी थी चोट। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उतरते ही विराट कोहली वनडे मैच खेलने के मामले में सौरव गांगुली को छोड़ देंगे पीछे, दोनों ने खेले हैं 308 वनडे मैच। क्रिकेटर शुभमन गिल ने नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से की मुलाकात, शुभमन ने हॉलैंड को जर्सी गिफ्ट की, एर्लिंग हॉलैंड ने अपने साइन किए हुए जूते भी गिफ्ट किए। क्रिकेटर साई सुदर्शन को लगी चोट, पसली में हुआ फ्रैक्चर, विजय हजारे ट्रॉफी से हुए बाहर, आईपीएल से वापसी करने की संभावना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना 2026 का क्रिकेट कैलेंडर किया जारी, भारत के दौरे को सितंबर में किया शेड्यूल, वनडे और T20 मैचों की सीरीज का जिक्र। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, एडन मार्क्रम को कप्तानी की जिम्मेदारी, चोट के बाद कगिसो रबाड़ा की टीम में हुई वापसी, क्रिस्टन स्टब्स को भी नहीं मिली टीम में जगह। जिम्बाब्वे ने T20 विश्व कप के लिए सिकंदर रजा को सौंपी टीम की कमान, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट और ब्रेंटन टेलर पर होगी जिम्मेदारी।